अभी 3 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 5 जजेस के अपॉइंटमेंट का रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कर दिया है। जी हाँ, अंडर आर्टिकल 224A ये प्रोविज़न है कि एडहॉक जजेस हाई कोर्ट में अपॉइंट किए जा सकते हैं। एडहॉक जजेस का मतलब ये है कि ऐसे जजेस जो पहले हाई कोर्ट में सर्विस कर चुके हैं और अब फिर से अगर उनकी सेवाओं की ज़रूरत है तो अनुच्छेद 224A के तहत उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को अपनी सिफारिशें भेजते हैं। सुप्रीम कोर्ट उन पर विचार करके राष्ट्रपति को अपना रिकमेंडेशन देते हैं और राष्ट्रपति फिर एडहॉक जजेस को अपॉइंट करते हैं। इसका प्रोविज़न तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत पहले से ही है, लेकिन बहुत कम ही बार इसका उपयोग किया गया है और अभी 5 न्यायाधीश, जी हाँ 5 जजेस इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपॉइंट करने के लिए कॉलेजियम ने अपनी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को दे दी है। दरअसल जो लगातार बढ़ते हुए केसेस हैं, जो लंबित मुकदमों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और ऐसे में अगर किसी हाई कोर्ट में जजेस की कुल सैंक्शनड स्ट्रेंथ का 20% से ज़्यादा पेंडिंग केसेस के मामले बढ़ जाते हैं तो ऐसे में अब जो मौजूदा कॉलेजियम है उसका ये विचार है, ये सुझाव है कि ऐसे तमाम हाई कोर्ट्स में जहाँ के जजेस की कुल सैंक्शनड स्ट्रेंथ का अगर केसेस की संख्या 20% से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस को एडहॉक जजेस के रूप में अपॉइंट किया जाना चाहिए और उनको सिर्फ जो पेंडिंग केसेस हैं उनके डिस्पोजल के लिए लगाना चाहिए ताकि लंबे समय से चले आ रहे मुकदमों के इन बोझ को कम किया जा सके, तेज़ी से सुनवाई की जा सके और मुकदमों की बढ़ती हुई संख्या को अगर तेज़ी से नहीं निपटाया गया तो जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिफंक्ट एंड जस्टिस डिफंक्ट इज़ जस्टिस डिनाइड।